नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्वास्थ्य खराब होने के कारण विगत 15 दिनों से मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर पाया। अब सूर्यदेव के उत्तरायण में आने के बाद मैं अपने स्वास्थ्य में सुधार देख रहा हूं और प्रयास करूंगा कि निरंतर आपकी सेवा करता रहूं। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को नव वर्ष 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, जीवन की सभी खुशियां आपको प्राप्त हों, आपकी सुख समृद्धि संपन्नता में वृद्धि हो और पिछले समय से जो कष्ट आप झेल रहे हैं उनसे आपको राहत मिले, यही मैं प्रार्थना करता हूं परमपिता परमेश्वर से। 15 जनवरी से 13 फरवरी 2024 का जो गोचर काल है, ये मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत बड़े बदलाव की सूचना लेकर के आ रहा है, क्योंकि इस गोचर काल में 7 बड़े बदलाव ग्रहों का आपको देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि शनिदेव की ढैया 17 जनवरी 2023 को समाप्त होने के बाद जो शुभ फल आपको मिलना चाहिए था, जो शुभ फल शनिदेव आपको देना चाहते थे, वो अब देने की स्थिति में आ चुके हैं। दूसरी बात, ग्रहों के राजा सूर्यदेव 15 जनवरी प्रातः 3:08 पर राशि परिवर्तन कर चुके हैं और दक्षिणायन से उत्तरायण में आ चुके हैं। सूर्य का उत्तरायण में आना कितना शुभ और महत्वपूर्ण है, आप इसी से समझ सकते हैं कि महाभारत काल में भीष्म पितामह ने जब तक सूर्य दक्षिणायन में थे अपने प्राण नहीं त्यागे। जब सूर्य उत्तरायण में आए तभी उन्होंने अपने प्राण त्यागे। इसी से स्पष्ट है कि सूर्य का उत्तरायण में आना आपके लिए कितना शुभ और कितना महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा सूर्य के उत्तरायण में आते ही सभी शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत भी हो जाती है। 15 जनवरी से 13 फरवरी के बीच आपकी कुंडली में सभी ग्रह मार्गी अवस्था में गोचर कर रहे हैं और डबल त्रिग्रही योग भी बन रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रहों के उन 7 बड़े बदलावों के बारे में और उसका आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में। साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा, नौकरी, प्रेम संबंध, संतान सुख, पारिवारिक सुख की स्थिति कैसी होगी, धन की स्थिति, व्यापार कारोबार की स्थिति कैसी रहेगी, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, लॉटरी से क्या क्या बड़े लाभ आपको मिलने वाले हैं और क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि है और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। पहले समझते हैं 7 बड़े बदलाव जो आपकी कुंडली में होने जा रहे हैं। सबसे पहला बदलाव आपके राशि के स्वामी युवराज बुध का है। बुध वक्री अवस्था में गोचर कर रहे थे। 2 जनवरी को बुध मार्गी हो चुके हैं। 7 जनवरी को राशि परिवर्तन करके कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और 18 जनवरी के बाद शुक्र और बुध का सप्तम भाव में लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। दूसरा बदलाव भी बुध का है। बुध 1 फरवरी को राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में आएंगे, मकर राशि में। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। शुक्र 18 जनवरी को कुंडली के सप्तम भाव में आएंगे और शुक्र शनि के नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। ये है तीसरा बदलाव। चौथा बदलाव है शनि का गोचर राहु के नक्षत्र में है और इस तरह से शनि
राहु और शुक्र का बहुत ही गहरा संबंध बन रहा है आपके राशि के स्वामी बुध के साथ। चौथा बड़ा बदलाव है मंगल का। मंगल अभी तक अस्त अवस्था में गोचर कर रहे थे और 16 जनवरी को मंगल उदित हो चुके हैं और आपकी कुंडली के सप्तम भाव में 5 फरवरी तक रहेंगे। पांचवा बदलाव भी मंगल से संबंध रखता है। 5 फरवरी को मंगल दशम में आएंगे। सूर्य मंगल का पराक्रम योग बनेगा। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति मंगल की राशि मेष राशि में, मित्र की राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। इस समय जो स्थितियां हैं उसमें शनिदेव मार्गी हो चुके हैं और राहु के नक्षत्र में गोचर करने के कारण अपना जो भी फल प्रदान करेंगे वो राहु के माध्यम से ही प्रदान करेंगे। अब आइए इसके प्रभाव को समझते हैं। मिथुन राशि के जातकों के जीवन में शनि की ढैया 17 जनवरी 2023 तक प्रभावी थी और ढैया 7.5 इसमें जो कष्ट मिलते हैं उसका अनुभव जिस जातक को है वही बेहतर समझ सकता है कि 7.5 और ढैया में कितना अधिक कष्ट मिलता है। लेकिन 17 जनवरी 2023 को जैसे ही शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया, अष्टम भाव से निकल करके लाभ नवम भाव में आए, भाग्य के भाव में, त्रिकोण के भाव में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में, तो ये लगा कि अब आपके जीवन के जो कष्ट थे वो समाप्त हो जाएंगे और शनिदेव आपको ढैया के बाद जो मिलने वाले फल हैं, शुभ फल, वो आपको प्रदान करेंगे। लेकिन 1 साल बीत गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वो यूँ नहीं हुआ कि शनिदेव 2023 में लगभग 10 महीने पीड़ित रहे। और क्यों पीड़ित रहे इस पर चर्चा नहीं करूँगा, बहुत विस्तार से पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। शनि पीड़ित रहे इसका प्रभाव क्या हुआ? सबसे बड़ी बात तो ये है कि शनि जब पीड़ित होते हैं, चूँकि शनि अत्यंत मंद गति से गतिमान होते हैं और पीड़ित अवस्था में तो आपके कार्यों की जो गति है वो और भी मंद कर देते हैं। क्योंकि शनि कर्म के कारक हैं, शनि लाभ के कारक हैं और लाभ के भाव पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। तो 17 जनवरी के बाद से जो आपको लाभ मिलना चाहिए था, जो आपकी इनकम बढ़नी चाहिए था, आय के जो नए नए स्रोत बनने चाहिए थे, वो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। आपकी इनकम बाधित हुई, इनकम में कमी हुई, कार्य आपका प्रभावित हुआ, कार्यों की गति मंद हुई। कोई नया कार्य आपने शुरू किया, नया व्यापार शुरू किया, उसमें आपको सफलता नहीं मिली और आर्थिक संकट, भयंकर आर्थिक संकट आपके सामने उत्पन्न हुआ। क्योंकि लाभ के भाव पर जब शनि की दृष्टि पड़ी तो जो भी लाभ आपको मिलने थे वो नहीं मिल पाए और शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ी तो तीसरे भाव पर पड़ने से आपके पराक्रम पुरुषार्थ में कमी आई, शरीर में आलस्य, थकान, काम में मन न लगना, इस तरह की समस्याएं आपके साथ आईं। भाई बहनों से आपके संबंध खराब हो गए, बेला बजे की यात्राएं करनी पड़ी आपको और हो सकता है कि अगर आप सरकारी सेवा में रहे हों तो ऐसी जगह आपका ट्रांसफ़र हुआ हो जहां पर आप जाना नहीं चाहते थे। शनि की दशम दृष्टि छठे भाव पर पड़ी। छठा भाव रोग का होता है, शनि रोगों के कारक होते हैं, तो आपका स्वास्थ्य खराब हुआ। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आप बहुत अधिक त्रस्त हुए, चूँकि धन की समस्या आपके जीवन में लगातार बनी रही और खर्चे इतने अधिक बढ़ गए कि आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो, ऐसी स्थिति भी बनी होगी। और जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे उनको भी सफलता मिलने में देरी हुई होगी।
हो सकता है कि रिज़ल्ट आ गया हो, लेकिन इसके बावजूद आपको नियुक्ति पत्र ना मिल पाया हो, कोई कोर्ट केस, कोई लिटिगेशन, इसकी वजह से आपकी नौकरी बाधित हुई हो, आपकी नियुक्ति बाधित हुई हो। और साथ ही साथ सबसे बड़ी पीड़ा तो आपको स्वास्थ्य संबंधी, धन संबंधी समस्याओं के कारण हुई, और आप बहुत अधिक कर्ज में भी डूब गए होंगे। ऐसा कुछ हुआ होगा, हालांकि सबके साथ नहीं हुआ होगा, लेकिन जिनके भी जीवन कुंडली में शनि खराब हुए, शनि पीड़ित हुए, शनि पर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ी, शनि नीच की राशि में हुए, शत्रु राशि में हुए, तो ऐसे जातकों के लिए तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ ज़रूर हुआ होगा। तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपके साथ क्या ऐसा कुछ हुआ और क्या इससे हट करके भी कुछ हुआ, ताकि आपके साथियों को भी इसकी जानकारी हो सके। अब आइए समझते हैं कि 15 जनवरी से 13 फरवरी के बीच क्या क्या शुभ फल आपको मिलेंगे। 15 जनवरी से 13 फरवरी का एक बहुत छोटा सा कालखंड मैंने चुना है, और इस कालखंड में बुध, शुक्र, शनि और राहु, 4 ऐसे ग्रह जो एक दूसरे के परम मित्र हैं, इनका बहुत बड़ा प्रभाव और बहुत बड़ा लाभ आपको मिलने जा रहा है। क्योंकि शनि राहु के नक्षत्र शतभिषा में गोचर कर रहे हैं और शनि से दूसरे भाव में राहु हैं। इस समय शनि को राहु का बल प्राप्त होगा, और 13 फरवरी तक ही नहीं, आने वाले 18 माह तक 30 मार्च 2025 तक निरंतर शनि को राहु का बल मिलता रहेगा। राहु का गोचर गुरु की राशि में है, और राहु से दूसरे भाव में गुरु हैं, तो राहु को गुरु का बल भी मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, राहु पर गुरु का नियंत्रण होगा, और चूंकि शुभ ग्रह की राशि में हैं तो राहु बाध्य होंगे शुभ फल देने के लिए। अब ये जो 4 ग्रह हैं, आप देखिए, इसमें बुध और शुक्र और राहु, ये तीनों केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, शनि त्रिकोण के भाव में है और गुरु लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ग्रह गोचर आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल है। अब देखिए, राहु का तो बल असीम है, राहु की कोई सीमा नहीं है, राहु की कोई लिमिट नहीं है। राहु जब आपको देने पर आते हैं तो असीमित धन, असीमित पावर, लिमिट नहीं है, सीमा नहीं है। कितना आपकी इच्छा है, कितना आप चाहते हैं, उससे 100 गुना आपको राहु प्रदान करते हैं। शनि जब राहु के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे तो जो पहला प्रभाव होगा वो यही होगा कि आपके कार्य क्षेत्र में एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। जो कार्य आपके अधूरे रह गए थे, अब वो कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। नया कार्य व्यवसाय, नई नौकरी इस समय आप शुरू कर सकते हैं। चूँकि शनि अष्टम के भी स्वामी हैं और अष्टम भाव परिवर्तन का होता है, तो इस समय अपने व्यापार व्यवसाय में परिवर्तन, नौकरी में परिवर्तन आप कर सकते हैं आने वाले 18 महीनों में। बस 2 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अगर आपने 2 चीज़ों का ध्यान रख लिया तो राहु और शनि ये आपके व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों पर पहुंचा देंगे, इतना लाभ प्रदान करेंगे आपको कि जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। देखिए, जो अष्टम भाव है ये होता है गुप्त विद्याओं का, गुप्त रहस्यों का और रिसर्च का। राहु कर्म के भाव में बैठे हैं, तो पहला काम तो ये है कि आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करने की, अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने की आपके मन में क्या योजना चल रही है, क्या प्लानिंग है आपकी, इसे भूल करके भी किसी को भी शेयर मत कीजिएगा, किसी को भी मत बताइएगा। दूसरी बात यह है कि जब आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार कर लें
जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया था उसे जब आप पूरा प्राप्त कर लें, उसके बाद अपने कार्य की, अपने व्यापार व्यवसाय की विधिवत ब्रांडिंग कीजिए, फिर आप लोगों से बताइए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक कार्य पूरा नहीं होता है तब तक किसी को शेयर मत कीजिएगा। और इसके अलावा राहु जो हैं ये टेक्नोलॉजी के कारक हैं, राहु संचार माध्यमों के कारक हैं। तो आप अपने कार्य व्यवसाय को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जोड़ करके चलिए। देखिए राहु आपको कितना बड़ा लाभ, कितना बड़ा विस्तार आपको देने जा रहे हैं। राहु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी, राहु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी, और राहु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी, और शनि की दृष्टि भी छठे भाव पर पड़ेगी। धन के भाव पर जब राहु की दृष्टि पड़ेगी तो अचानक से आपको धन प्राप्ति का योग बनेगा। अचानक से कहीं ना कहीं से मोटा पैसा आपको मिलेगा। कोई पैसा आपको ऐसा मिल सकता है जो पैसा आपका डूब गया था, जिसके बारे में आपने सोच लिया था कि अब तो ये पैसा मिलना ही नहीं है, उस तरह का धन आपको मिलेगा इन 18 महीनों में। नोट कर लीजिए। जब आपको मिल जाए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अनएक्सपेक्टेड वेल्थ देते हैं, कल्पना से अधिक, जहाँ से आपने सोचा भी नहीं वहाँ से भी राहु आपको धन प्रदान करेंगे। चौथे भाव पर जब राहु की दृष्टि पड़ेगी, शनि राहु के माध्यम से अपना फल देंगे। शनि निर्माण के कारक हैं। दूसरी बात मेरी आप नोट कर लीजिए, लिख करके आज रख लीजिए। इन आने वाले 18 महीनों में आपकी भूमि, भवन, प्रॉपर्टी की जो इच्छा अधूरी थी वो इच्छा भी पूरी होगी। आप मकान बनवाना चाहते थे, प्लाट खरीदना चाहते थे, वाहन खरीदना चाहते थे, नहीं खरीद पा रहे थे, या आज कल पर टल रहा था, सौदा फाइनलाइज नहीं हो पा रहा था, डील नहीं हो पा रही थी, किसी न किसी वजह से आपकी इच्छा अधूरी रह गई थी, कार्य आपका पूरा नहीं हो रहा था। लेकिन मैं कहता हूं कि आप नोट कर लीजिए, 18 महीनों के भीतर राहु आपके अंदर इस कदर चौथे भाव की चीज़ों के प्रति लगाव पैदा कर देंगे, आपका मन स्वतः, आपके मन में स्वतः इस तरह की इच्छा जागृत हो कि कैसे भी हो लेकिन मुझे तो एक प्लाट खरीदना ही है, कैसे भी हो मुझे मकान तो बनवाना ही है, कैसे भी हो मुझे वाहन तो खरीदना ही है, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर खरीदना ही है। ये राहु आपके अंदर इस तरह की फीलिंग्स डेवलप करेंगे और आप देखिएगा आपकी इच्छा 18 महीने के भीतर राहु पूरा कर देंगे। क्योंकि राहु की कोई लिमिट नहीं है, राहु सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को पाना जानता है। राहु नैतिक अनैतिक कुछ भी नहीं मानता है और हर हाल में अपने मनोवांछित वस्तु को प्राप्त करके ही रहता है। तो यहाँ मैं आपको ये ज़रूर सलाह दूंगा कि आप लीगल तरीके से, नैतिक तरीके से ही अपने कार्यों को करिएगा। अनैतिक तरीके से अगर आपने कोई प्रयास किया तो फिर नुकसान भी उसमें हो सकता है। छठे भाव पर जब राहु और शनि की दृष्टि पड़ेगी तो मैं फिर आपको यहाँ पर सचेत कर दूँ कि अगर आपकी नौकरी लग गई है, नौकरी मिल चुकी है, प्रतियोगी का परीक्षा का रिज़ल्ट आपके पक्ष में आ चुका है, तो भी जब तक आपको नियुक्ति पत्र ना मिल जाए और जब तक आप नौकरी ज्वाइन ना कर लें, भूल करके भी किसी को मत बताइएगा। हाँ, जब आप नौकरी ज्वाइन कर लें फिर कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, भूल करके भी किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा। छठे भाव के स्वामी मंगल हैं, मंगल अष्टम में 5 फरवरी को आएंगे और ऐसी स्थिति में अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया, पैसा आपका फंस जाएगा। शनि और राहु आपकी कर्ज संबंधी समस्या को भी समाप्त कर देंगे। आपने कोई कर्ज लिया था और कर्जदार आपको परेशान कर रहे थे, तो आप
अपना कर्ज उतार पाएंगे। साथ ही साथ अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अगर आप किसी तरह का कर्ज लेना चाहते हैं, वो आपको कर्ज मिल भी जाएगा। आपकी कुंडली में आपके लग्न के स्वामी बुध हैं। बुध 7 जनवरी को आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। सप्तम भाव व्यापार का होता है। व्यापार के कारक व्यापार के भाव में जब गोचर करेंगे तो व्यापार के लिए समय बहुत अनुकूल रहेगा। और 18 जनवरी से तो शुक्र भी आ जाएंगे। सप्तम भाव में बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, तो आपको व्यापार से इसमें धन की प्राप्ति होगी। व्यापार में जो मंदी की स्थिति थी वो समाप्त होगी। और चूंकि शुक्र यहाँ पर हैं, तो अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करेंगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, फीमेल प्लेनेट माने जाते हैं। पंचम के स्वामी होकर के सप्तम में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव की चीज़ों के प्रति, सप्तम भाव की चीज़ों के प्रति लगाव आपका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। परिणाम ये होगा कि आपका शिक्षा से प्रेम बढ़ेगा, संतान से प्रेम बढ़ेगा और आपके लव रिलेशंस बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे। शुक्र 18 जनवरी से 12 फरवरी तक आपकी कुंडली के सप्तम भाव में रहेंगे और ये जो समय है, इस गोचर काल में आपके जो रिलेशंस हैं वो विवाह में परिणित हो सकते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में सप्तम के स्वामी गुरु हैं, जो कि अत्यंत शुभ ग्रह हैं। शुक्र का गोचर है, शुक्र भी अत्यंत शुभ ग्रह हैं, बुध भी अत्यंत शुभ ग्रह हैं, तो आपके विवाह का भी योग बनेगा। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। महिलाओं के सहयोग से या महिलाओं से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय अगर इस समय आप शुरू करते हैं तो आपको विशेष सफलता मिलेगी। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर शुक्र और मंगल की युति भी बन रही है, और ये जो युति है ये अच्छी भी है और ख़राब भी है। शुक्र मंगल की युति ये कहा जाता है धन शक्ति योग, यानी अपने बाहुबल से, अपने पराक्रम पुरुषार्थ से आप धन अर्जित करेंगे, पैसा आएगा, व्यापार से आएगा, नौकरी से आएगा। लेकिन शुक्र मंगल की युति जो है ये मेल फीमेल के बीच आकर्षण भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। तो इस समय आपको अपने ऊपर नियंत्रण भी रखना होगा, विशेष नियंत्रण रखना होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चांसेज भी बनेंगे, इससे आपको सावधान रहना होगा। शुक्र आपके कुंडली में विदेश भाव के स्वामी हैं, व्यापार के भाव में बैठे हैं, तो इस समय आप अपने व्यापार व्यवसाय का विस्तार विदेशों तक करेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यापार से लाभ होगा, नई बिजनेस डील मिलेंगी, कोई पैसा आपका विदेश में फंसा था वो मिल जाएगा, कोई बिजनेस डील कैंसिल हुई थी वो फिर से शुरू हो जाएगी, आप वर्क परमिट वर्क वीज़ा चाहते थे वो आपको इस समय मिलेगा, और विदेशों में आप सेटल भी हो सकते हैं, क्योंकि आपके राशि के स्वामी जो हैं वो बुध हैं। बुध चौथे भाव के भी स्वामी हैं और शुक्र 12वें के स्वामी हैं। बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, तो विदेश में आप सेटल हो सकते हैं, वहाँ भूमि भवन प्रॉपर्टी वाहन खरीद सकते हैं, मकान बनवा सकते हैं और वहाँ पर आपको नौकरी भी मिल सकती है। केतु का गोचर भी आपके लिए विशेष महत्व का है, चौथे भाव में है। केतु जो है ये डिटैचमेंट के कारक होते हैं, अलगाव के कारक होते हैं। साथ ही साथ केतु धर्म अध्यात्म के कारक होते हैं, मोक्ष के कारक होते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने केतु को प्रसन्न कर लिया, यानी धर्म अध्यात्म से अपने आप को जोड़ लिया, तो केतु आपकी इच्छा पूर्ति में पूरी तरह से सहायता करेंगे। यानी आपकी जो भी इच्छा होगी वो केतु इस समय आपको पूरा करेंगे। लेकिन सिर्फ इस बात को ध्यान रखना है कि आपको निर्लिप्त भाव से आगे बढ़ना है। किसी चीज़ की इच्छा है उसके पीछे मत भागिएगा,
केतु उस इच्छा को पूरा कर देंगे। अगर आप उसके पीछे भागेंगे तो फिर वो इच्छा आपकी पूरी नहीं होगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। देवगुरु बृहस्पति तो आपकी कुंडली में बहुत ही अच्छी स्थिति में है, लाभ के भाव में बैठे हैं, तो आपकी इनकम को बढ़ा देंगे। आय के नए नए स्रोत बनेंगे। जो आय के आपकी इनकम के स्रोत बंद हो गए थे वो फिर से शुरू होंगे। गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर, तीसरे भाव पर पड़ेगी, तो यहाँ पर आपके यात्राएं आपको करनी पड़ेंगे, लेकिन उससे आपको लाभ होगा। भाई बहनों से संबंध आपके अच्छे होंगे और साथ ही साथ आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन माध्यमों से जुड़ करके सफलता अर्जित करेंगे। गुरु संतान के कारक होते हैं, भाग्य के कारक होते हैं, धन के कारक होते हैं। पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, संतान प्राप्ति का योग बनेगा। आपकी संतान की भाग्योन्नति होगी। संतान के साथ किसी तरह का कोई तनाव की स्थिति थी वह समाप्त होगी और गुरु की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी, तो आपके विवाह का प्रबल योग तो बन ही रहा है। अब सावधान कहाँ पर रहना है। मंगल आपकी कुंडली में सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और 5 फरवरी को मंगल अष्टम में आ जाएंगे। यहाँ पर मंगल अपनी उच्च की राशि में होंगे, तो मंगल आपके लिए गुप्त धन की प्राप्ति तो कराएंगे, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी पैदा होंगी और वाहन चलाते समय आपको विशेष रूप से सावधान रहना होगा। चोट चपेट, एक्सीडेंट्स की घटनाएं घटित हो सकती हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर मंगल का जो गोचर है, ये ब्लड संबंधी अगर कोई बीमारी आपको है तो उसमें भी दिक्कत होगी। अगर कोई आपका ऑपरेशन है तो 5 फरवरी से पहले करा लें, या फिर 5 फरवरी के बाद अगर आपका होना है तो उसे थोड़ा टाल करके और 1.5 महीने के बाद ऑपरेशन कराइएगा और बजरंग बली की उपासना करते रहिएगा, तो मंगल आपको कोई विशेष कष्ट नहीं देंगे। तो इस तरह से मिथुन राशि के जातकों के लिए जो ये गोचर काल है ये विशेष लाभ देने वाला है। बस मंगल का उपाय कीजिएगा, सावधान रहिएगा और मेरी बात से सहमत हों। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।